दोस्तों, अगर आप भी एक एम्प्लॉयमेंट हो, आप भी अगर किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हो और आपके पास भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, आपके भी सैलरी से कुछ पैसा परसेंटेज कट के आपके भी पीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट होता है, पीएफ अकाउंट नंबर है, तो आपके लिए ये दोस्तों ये वीडियो खासकर होने वाला है। और बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि ईपीएफओ से क्या क्या रूल्स होता है, क्या क्या बेनिफिट लिया जा सकता है, उनको ये जानकारी नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये रूल आपको बहुत जानकारी होना चाहिए कि ईपीएफओ से कौन सा बेनिफिट हमको सबसे ज़्यादा बेटर होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आज के वीडियो है दोस्तों, हम यहाँ पे बताएंगे ईडीएलआई का जो ईपीएफओ का बेनिफिट है, इसको कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो। दोस्तों, ईडीएलआई बेनिफिट इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, कितना मिलता है इसको बेनिफिट से, इसको किसको मिलता है, क्या प्रोसीजर होता है, इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे पीएफ से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी और यहाँ पे बहुत सारे समाधान मिल जाते हैं। हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देते हैं, जिससे आप कॉन्टेक्ट के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हो, या कोई पूछताछ या जानकारी लेना हो तो ले भी सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैं पूरा यहाँ पे डिटेल्स आज आपको बताने वाला हूँ कि ईडीएलआई का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो और आपको कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। आइए आपको बताते हैं दोस्तों, जब हम यहाँ पे ईडीएलआई की बात करते हैं तो ये होता है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस ये करता है ईपीएफओ करता है। कोई भी कर्मचारी अगर वो काम कर रहा है, रेगुलर उसका पीएफ में जमा हो रहा है और काम करते वक्त अचानक उसके साथ कोई हादसा हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे ईडीएलआई इंश्योरेंस काम आ जाता है। ईपीएफओ कहता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ईपीएफओ में हो रहा है तो आपको यहाँ पे ईडीएलआई का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ईडीएलआई में यहाँ पे ईपीएफओ खुद ईडीएलआई को अटैचमेंट कर रखा है, जिससे एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस होता है। अगर आपके साथ जॉब के साथ या काम करते वक्त या आपका कंटिन्यू अगर 12 महीने लगातार ड्यूटी है, 12 महीने ईपीएफ में लगातार पैसा जमा हो रहा है, उसी बीच में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपके परिवार को, आपके स्पाउस को 7 लाख रुपए आपको यहाँ पे पीएफ के द्वारा दी जाती है। 7 लाख अगर आप जो है जॉब के साथ साथ अगर आपके साथ अचानक कोई हादसा हो जाता है तो 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक आपके जो है नॉमिनेशन को मिलता है। फॉर्म 5 इसको बोलते हैं दोस्तों, फॉर्म 5। ठीक है, फॉर्म नंबर 5 नंबर फिलअप करके हम यहाँ पे जो ईडीएलआई का बेनिफिट ले सकते हैं। आइए आपको पूरा बताते हैं, आपको डिटेल से दिखाते हैं ईपीएफओ टीम क्या क्या डिटेल से दिया है, पूरा आपको डिटेल से समझाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पे ईपीएफओ डैशबोर्ड पे लॉगिन प्रोसेस पे आते हैं तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस ईडीएलआई के दिखता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे ईडीएलआई के बारे में पूरा डिटेल से बताई गई है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो ईडीएलआई का क्या बेनिफिट है, कैसे लेना है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स बताया गया है। अभी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और आपका यहाँ पे जो ईडीएलआई के थ्रू अब मिलता था उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे दिया गया है, महोदय, यहाँ कर्मचारी निश्चित शहद संबंध के बीमा योजना 1976 ईडीएलआई योजना उन सभी कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करती है जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना में वो अटैचमेंट है। मतलब जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जिनका ईपीएफ में इन्वेस्टमेंट होता है, पीएफ से अटैचमेंट है, तो उनके लिए ये बेनिफिट ईडीएलआई की योजना का बेनिफिट उनको मिलता है। ईडीएलआई बेनिफिट उनके लिए होता है, जैसे आपको दोस्तों यहाँ पे दिखा देता हूँ। ईडीएलआई योजना के तहत बढ़ाए गए लाभ यहाँ पे बढ़ा भी दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, ईडीएलआई योजना नियोक्ता द्वारा मामूली असंगदान होता है। मासिक मजदूरी का 0.5% यहाँ पे अधिकतम वेतन यहाँ पे सीमा 15,000 रुपये तक जो है द्वारा संबंधित है। इस योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए कर्मचारी द्वारा कोई असंगदान दे नहीं है।
केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या GSR 299, ठीक है दोस्तों, 19वां दिनांक 18/4/2021 के माध्यम से यहाँ पे योजना, ठीक है, ADLI योजना के तहत देश लाभों को बढ़ाया गया है। पहले यहाँ पे दोस्तों क्या था, 6 लाख था, अब यहाँ पे 7 लाख कर दिया गया है, ठीक है। EDLI योजना के तहत बढ़ाए गए लाभ क्या है, EDLI योजना के पैराग्राफ 22/3 के तहत मृतक कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्यों को देने अधिकतम लाभ पहले से 6 लाख रुपए था, ठीक है। पहले यहाँ पे 6 लाख था, जो अब बढ़कर जो है 7 लाख कर दिया गया है। EDLI योजना के पैराग्राफ 22/3 के तहत दे 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम बीमा लाभ, जिसे 15/2/2018 से केवल 2 साल के लिए लागू किया गया था, अब उसको 15/2/2020 से बहाल कर दिया गया था। आशा है कि यह उन सदस्यों के परिवार के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जिनका कोविड-19 में महामारी के कारण निधन हुआ था, ठीक है। उनको भी यहाँ पे वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। EDLI का जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके EDLI का बेनिफिट ले सकते हैं। EDLI योजना के शामिल किया गया एक अन्य लाभकारी प्रावधान है। यहाँ दिनांक 28/4/2021 से उन मृतक सदस्यों को पात्र परिवार के सदस्यों को रुपए 2.5 लाख का न्यूनतम लाभ और 7 लाख रुपए का अधिकतम लाभ प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने 12 महीने से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अपनी योजना सदस्यता और रोजगार को बनाए रखा है। मतलब यहाँ पे EPFO के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अगर आपके घर में कोई सदस्य हैं, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है या वो लगातार काम कर रहे थे, अचानक उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो EDLI का जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और जो उनके स्पाउस है, जो उनके इनॉमिनेशन में है, जो उनके नॉमिनी में अटैचमेंट हैं, उनको यहाँ पे पहले 6 लाख रुपए था, अब यहाँ पे 7 लाख बढ़ा दिया गया, 7 लाख उनको मिलेगा। आइए आपको बताते हैं। अब यहाँ पे 12 महीने अधिक के निरंतर अवधि के लिए योजना का सदस्य रोजगार को बनाए रखा है। पहले यह लाभ केवल उसी स्थिति में मिलता था जब मृत्यु कर्मचारी से पहले 12 महीने एक ही स्थान पे कार्य करता था। पहले का जो प्रोसीजर था दोस्तों, यहाँ पे जो अगर एक ही कंपनी में एक ही एम्प्लॉयर के पास लगातार काम करते थे तब इसका बेनिफिट ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपका जॉब छूट गया है, फिर भी अगर आप दूसरी कंपनी में अटैचमेंट हो, लेकिन PF में इन्वेस्टमेंट लगातार हर महीने हो रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपका जो है डेथ हो जाती है तो आपके स्पॉन्स को, आपके नॉमिनी को यहाँ पे 7 लाख रुपए EDLI के थ्रू मिल जाता है, उनका जो है बेनिफिट ले सकते हैं। ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी होना चाहिए, अपने परिवार को भी बता सकते हो, आपको जो भी नॉमिनेशन है उनको भी जानकारी होना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी के साथ अन्य ऐसे कर्मचारी के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो अक्सर नौकरी बदलते रहते हैं। ऐसे मृतक सदस्य को जो अपनी मृत्यु होने के माह से पहले लगातार 12 महीने अवधि के दौरान रोजगार में नहीं थे, मतलब यहाँ पे जो लगातार रोजगार में नहीं थे, उन्हें संबंधित लाभार्थियों को EDLI योजना का पैराग्राफ 22/1 के तहत लाभ का भुगतान जारी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे EDLI का बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर आप भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, आप भी प्राइवेट सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो और EPFO में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपको EDLI के बारे में बहुत जानकारी होना चाहिए। EDLI का बेनिफिट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। EDLI का बेनिफिट बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। अक्सर दोस्तों उनको क्या होता है कि उनको जानकारी ही नहीं होता है कि EDLI होता क्या है, एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस क्या होता है, इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, उनको जानकारी नहीं होता है। इससे क्या होता है कि जब वो जानकारी नहीं होता तो उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी काम कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, EPF में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपको PF से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी लेनी चाहिए। PF से जुड़ी हुई बहुत सारी बेनिफिट आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको PF से सही जानकारी चाहिए, PF की
कोई नया जानकारी चाहिए, ईपीएफओ का कोई नया अपडेशन चाहिए, ईपीएफओ में कोई नया योजना चाहिए, अगर आपको कंटिन्यू सही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे हेल्प सेंटर प्रयागराज पे बहुत सारी ईपीएफओ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। और नई योजना कोई होता है उसके भी बारे में बताया जाता है, कोई बेनिफिट लेना हो उसके भी बारे में बताया जाता है, कोई समस्या आती है उसके भी बारे में बताई जाती है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। यहाँ तक मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, जिससे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे अटैचमेंट हो सकते हो, अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हो और आपको यहाँ पे अपनी जो है जानकारी आपको दी जाती है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताई भी दी जाती है। हम व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट आपसे बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे किसी भी एक भी जो है जानकारी के लिए आपको किसी भी को अपने कंपनी या ईपीएफओ टीम में अपने जो है कंट्रैक्टर के पास आपको भाग दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे क्लिक करो या मेरे चैनल पे विजिट करो या मुझे कमेंट करो, आपकी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जुड़े रहें आप हेल्प सेंटर प्रयागराज पे, ईपीएफओ से जुड़ी हुई जानकारी लीजिए, ईपीएफओ से का बेनिफिट लीजिए, आप लगातार काम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा देना, क्योंकि यहाँ पे पर डे दोपहर 2 बजे वीडियो अपलोड होती है। कोई नया, हमेशा नया वीडियो आती है, नई जानकारी दी जाती है, नया योजना आता है उसके बारे में बताई जाती है, ईपीएफओ से कोई नया समाधान होता है उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पे ईपीएफओ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, इसलिए इस चैनल को और साथ साथ बेल आइकन को, घंटी का बटन जरूर दबा के रखें।